आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यौम जमहूरिया की तकरीबात जम्मू कश्मीर में जोशो खरूश से मनाई गई। LG मनोज सिन्हा और डिप्टी CM ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बलिदान स्तंभ पर शोहदा को पेश किया खराज अक़ीदत। जम्मू और कश्मीर के इत्तेहाद और जल्द स्टेटहुड की बहाली की जताई उम्मीद। जम्मू कश्मीर को अलग करने की मांग तवील अरसे से है जारी। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी का बयान। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के साथ फौज और पुलिस का इनकाउंटर जारी। ड्रोन्स की मदद से इलाके की जा रही है निगरानी। यौम जमहूरिया पर अनंतनाग में पहली बार रेल से पहुंचाई गई खाद। किसानों ने बर वक्त खाद की उम्मीद पर खुशाइंद करार दिया। श्रीनगर में गुजरात के नौजवान का यौम जमहूरिया पर कौमी परचम के साथ मुनफरद अंदाज, इत्तेहाद और भाईचारे का दिया पैगाम। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जम्मू और श्रीनगर में मुनक्कदा बड़ी तकरीबात में कौमी परचम LG मनोज सिन्हा और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने लहराए और मार्च पास्ट की सलामी ली। ठंडे मौसम के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद इन तकरीबात में शामिल हुई। पेश है यौम जमहूरिया पर मबनी जम्मू और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने परेड का मुआयना किया, मार्च पास्ट की सलामी ली और पहलगाम के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। सलामी देने वाले दस्तों में पुलिस, नीम फौजी दस्ते और स्कूल के बच्चे शामिल थे। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूँ। तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतार कर माताओं बहनों पर सिंदूर का बदला लिया। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ। वादी कश्मीर में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी यौम जमहूरिया की तकरीब जोशो खरूश से मनाई गई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने परचम कुशाई की और परेड में शामिल दस्तों की हौसला अफजाई की। सख्त सर्दी के बावजूद मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। हमारी पुलिस, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला कम नहीं हुआ। वह हमारी हिफाजत के लिए डटी रही। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। It's a big day for all of us, for all of the Indians, and we are so proud कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली। हम यहाँ आए, हमने आज स्कूल हमने पार्टिसिपेट किया। और हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ हमारा कल्चर प्रोग्राम था, यहाँ पर था परेड भी था, कल्चर प्रोग्राम भी था। यहाँ पर बहुत मज़ा आया। और जम्मू से वादी तक हर जानिब तिरंगा लहराता नजर आया और तकरीबात पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। ये आवाम के इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और तरक्की के आज़म की वाज़ेह अलामत है। जम्मू कश्मीर से मुनसिफ टीवी के लिए परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट। यौम जमहूरिया की तकरीब में शमूलियत करने से पहले नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज बलिदान स्तंभ गए और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने जम्मू और कश्मीर के इत्तेहाद के हवाले से बात की और उम्मीद जताई कि मरकज़ी सरकार जल्द रियासत का दर्जा बहाल करेगी, जिसका वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वादा किया है।
हिंदुस्तान की उस महापंचायत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए। जम्मू और कश्मीर को अलग करने की मांग आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से उठ रही है, क्योंकि दोनों सूबों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये कहना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का। पार्टी ऑफिस पर यौम जमहूरिया की तकरीब के बाद मीडिया से उन्होंने बात की। मुझे लगता है वक्त की सरकार को देखना चाहिए कि जो लोगों की जेन्युइन शिकायतें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये दो आंखें हैं तो दोनों आंखों को बराबर तरीके से देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। आपको लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन मेरे लगने या ना लगने से क्या, अभी आपने देखा जुडिशल लिस्ट आया है, एक खित्ते से 111 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, दूसरे खित्ते से। यौम जमहूरिया से काबिल किश्तवाड़ के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के साथ फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस इनकाउंटर जारी है, जो किश्तवाड़ सिंथन श्रीनगर NH 244 के करीब छात्रों चंगाम के जनेश्वर जंगलाती इलाके में हो रहा है। सुबह से ही हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडोज को उतारे गए हैं और ड्रोन्स की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िला अनंतनाग में पहली बार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड की ज़रई खाद रेल के ज़रिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई। इस इक़दाम से ज़रई तरसीली निज़ाम में बेहतरी आएगी, किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी मुमकिन होगी और ज़रई लागत में कमी आएगी। मकामी लोगों और किसानों ने इस पेशरफ्त को खुशायंद करार देते हुए कहा कि यह कदम कश्मीर के ज़रई शोबे को मजबूत बनाएगा और रोज़गार के नए मौक़े फराहम करेगा। यम तकरीबन 3 गाँव यप रोजगार 4 गाँव लगभग यम रोजगार मिलान अहन यह सान खर सठा खुश आमदीद कि मिलो घर आंगनस मज रोजगार, तो सठा शुक्र गुजार। ज़्यादा दूर पेवन गसन मेहनत करने खतर क्या। जो खाद यहाँ पर अवेलेबल है इफ्को नेचुरल पोटाश जो रैक के थ्रू अनंतनाग रैक पॉइंट पे पहुंची है, तो इसका फार्मर के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि रोड बंद होता है, नेशनल हाईवे बंद हो जाती है या कोई भी मौसमी जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो रेल की वजह से ये फ़ायदा रहेगा फार्मर्स को कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मर्स को खाद अवेलेबल मुहैया होगी बड़े अच्छी रेटों पे। रेट का तो वो ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है। इफ़को एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव संस्था है, तो रेट का ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि फार्मर को बड़ी दस्तयाब खाद अच्छी रहेगी यहाँ पे। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर इफ्को की खाद की रेल के जरिए पहली आमद न सिर्फ एक इंतजामी कामयाबी है बल्कि ये कश्मीर के ज़राई मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद भी है। इस इकदाम से किसानों को बर वक्त और वाफिर मिकदार में खाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। रेल राब्ते के जरिए ये पेशरफ्त वादी कश्मीर को तरक्की, खुद कफालत और खुशहाली की राह पर गामजन करने की एक वाज़ेह अलामत है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार। हुब्बुल वतनी की एक बेहतरीन मिसाल आज श्रीनगर के तारीखी घंटाघर के पास देखने को मिली, जब गुजरात का एक नौजवान बेलिबास अपने पूरे जिस्म पर कौमी परचम बनाकर कौमी परचम लहराता नजर आया। अरुण नामी इस शख्स का कहना है कि वो हर साल यौम जमहूरिया पर इसी तरह श्रीनगर में परचम लहराता है। जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तानी आतंकवादी, वो ये नहीं चाहते यहाँ पर अमन शांति भाईचारा। आपने देखा होगा पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा गया था, तो वो यही चाहते हैं यहाँ पर अमन शांति भाईचारा नहीं हो। पर मैं यही चाहता हूँ यहाँ पर अमन शांति भाईचारा हो, जिस हिसाब से मेरे को प्यार मिल। यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने परचम कुशाई की और सलामी ली। तकरीब में श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू भी मौजूद थे। बारामूला में भारतीय फौज की 46 राष्ट्रीय राइफल्स ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर फौजी अफसरान के अलावा मकामी आबादी की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये तकरीब ओल्ड टाउन बारामूला में मुनक्किद की गई थी, जिसमें
कभी अस्करत पसंदी का गढ़ था और बदअमनी के दौरान पथराव के वाक़यात पेश आते थे। ज़राई पैदावार और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान बारामूला में तिरंगा लहराया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि हमें कौम की तामीर में उनका किरदार हमेशा याद रखना चाहिए। कड़ाके की ठंड के बावजूद बानीपुरा के सरहदी इलाके के गुरेज में यौम जमहूरिया की तकरीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब के दौरान SDM गुरेज ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। तकरीब के दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। यौम जमहूरिया 2026 पुलिस जिला अवंतीपुरा में जोश खरोश के साथ मनाया गया, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुश्ताक अहमद लोन ने कौमी परचम लहराया और परेड का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस, CRPF और तालीमी इदारों के तलबा ने मार्च पास्ट किया और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। अनंतनाग में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट डिग्री कॉलेज में हुई, जहां वजीर सकीना इत्तू ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। वजीर ने अपने खिताब में जमहूरी अक़दार और कौमी एकजहती पर जोर देते हुए नौजवानों को तालीम और कौमी खिदमत की अहमियत पर रोशनी डाली। आज के दिन 26 जनवरी हमारे तारीख का एक अजीम और यादगार दिन है। आज के दिन भारत ने अपने आईन नाफिज किया और हम एक आजाद बडगाम में यौम जमहूरिया की तकरीब जोशो खरोश से मनाई गई, जहां मुख्तलिफ स्कूल, पुलिस और CRPF के जवानों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बडगाम बिलाल मुहिउद्दीन ने परेड की सलामी ली और कौमी एकजहती, हुब्बुल वतनी और जमहूरी अक़दार को उजागर करने के लिए सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए गए। बानीपुरा में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां जिला तरक्की काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। तकरीब के दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आथर आमिर खान और SSP इनायत अली चौधरी ने भी शिरकत की, जबकि मकामी फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए गए। जिला शोपियां में भी यौम जमहूरिया जोश खरोश से मनाई गई, जहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन बिल्किसा जान ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, नीम फौजी दस्तों और स्कूली तलबा ने परेड पर हिस्सा लिया, जबकि सकाफती प्रोग्राम ने हाजरीन का दिल जीत लिया। जनूबी ज़िला अनंतनाग में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब बॉयज़ डिग्री कॉलेज खंडावल में मुनक्किद हुई, जहां वजीर सकीना इत्तू ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। तराल में यौम जमहूरिया की तकरीब में ADC साजिद नक्काश ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली, जबकि मेंबर असम्बली रफ़ीक अहमद नायक और DDC मेंबर अवतार सिंह भी मौजूद थे। ADC ने अपने खिताब में आवाम को मुबारकबाद दी और मनशियात की वबा के खात्मे पर जोर दिया। भद्रवाह में यौम जमहूरिया पर शुहदा की याद में सादगी से मनाया गया, जहां 22 जनवरी को सड़क हादसे में 10 फौजी जवानों की शहादत के बायस सकाफती प्रोग्राम मनसूख किए गए। ADC सुनील कुमार बोनियल ने तिरंगा लहराया और आवाम ने शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। से कांधा मिलाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्र NCC सीनियर डिवीजन नई उमंग सुरक्षा चाणक की क़यादत में जिला रामबन में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई, जहां डॉक्टर शमशाद चांद ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट गोल, रामसो और बानीहाल में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुगाम में यौम जमहूरिया जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, जहां एसडीएम लोलाब डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी ने तिरंगा लहराया और मारपा की सलामी ली। उन्होंने अपने खिताब में आईन हिंद और कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। जिला कुपवाड़ा में भी यौम जमहूरिया जोश खरूश से मनाया गया, जहां डीडीसी चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब सोसे और एसएसपी ताहिर गिलानी समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। जिला किश्तवाड़ में यौम जमहूरिया की तकरीबात डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मनाई गई, जहां डीडीसी पूजा ठाकुर ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा, एसएसपी नरेश सिंह और दीगर अफसरान के अलावा स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। यौम जमहूरिया की तकरीब इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ में मुनक्किद हुई, जिसकी निगरानी एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी ने की। इस मौके पर फिरदौस भवानी को उनकी खिदमात एतराफ़ में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया, जो चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी ने दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर गांधरबल के कमरिया स्टेडियम में डीडीसी चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने तिरंगा लहराया और एसएसपी खलील अहमद पूसवाल के हमरा मुख्तलिफ सिक्योरिटी दस्तों की जानिब से शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। सतहत्तरवां यौम जमहूरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मनाया गया, जहां डीडीसी चेयरपर्सन धोंतर सिंह ने तिरंगा लहरा और मार्च पास्ट की सलामी ली। तकरीब में सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए गए और मकामी अवाम, अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। पुंछ में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई, जहां काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने तिरंगा लहराया और सलामी पेश की। प्रेस क्लब पुंछ के सदर राजीव टंडन ने भी कौमी परचम लहराया और मुल्क के अवाम को इस दिन की मुबारकबाद दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आज़ादी का दिन है, ये 1950 में जब हमारा आइन लिखा गया डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, तो उस दिन के रूप में इसको जब हम एक रिपब्लिक हुए, आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन 1950 में हमारे जो आइन लिखने के बाद हम रिपब्लिक हो गए। तो यौम जमहूरिया राजौरी में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जहां डीडीसी की चेयरपर्सन राजौरी नसीम लियाकत ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट का मुआयना किया और स्कूल के छोटे बच्चों ने सकाफती अशया की नुमाइश की, जिससे सबका जादू जगाया है। समाजी व सियासी कारकुनान, सिविल इंतजामिया, पुलिस व फौज के नौजवान, यौम जमहूरिया के मौके पर मुनसिफ टीवी रिपोर्टर इरशाद वानी को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया, जिसमें तौसीफ़ी सनद और यादगारी मोमेंटो पेश किया गया। ये एजाज़ ज़िला तरक्याती कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुपवाड़ा ने वोटर्स डे के मौके पर पेश किया, जबकि सब डिवीज़न लौलाब में भी इरशाद वानी को एजाज़ दिया गया। हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ज़िला बडगाम के खान साहब इलाके में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। खान साहब के मेन टाउन में बिजली ताहाल बहाल न होने से पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया और सड़कों से बर्फ़ न हटने के बाद आमदरफ्त शदीद मुतासर है। बिजली कुछ नहीं है, कल थोड़ी बहुत खान साहब में कुछ रेस्टोर हुए हैं, बट मेजरली आई डोंट नो वेयर डिपार्टमेंट है, कोई इनकी तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है। पीने के पानी का फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, वो तभी गया है। बिजली तो पहले ही गई हुई थी, मतलब उससे पहले जब बर्फबारी जिस रात को हुई उस शाम को काफ़ी गस्टी विंड्स थी, तो तभी उसी टाइम पे। जे के डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।